नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्वागत करेंगे आप सबका फिर से। और दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और MTNL के स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ और टारगेट प्राइस कल के लिए, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी टारगेट बताएंगे, साथ ही स्टॉप लॉस भी प्रिडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों हुआई के क्या कनेक्शंस हैं विद आइडिया एंड एयरटेल, हुआई ने क्या अभी बोला, तो उसके बारे में डिटेल्ड आपको बताएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इन शेयरों की चर्चा करें। उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि हमें लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए और हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और किसी को भी अपने IPO अप्लाई करना और सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाना है, यानी सक्सेस रेट IPO में आपको मिलता नहीं है IPO, तो आप हमारे डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अप्लाई करिए तो आपके सक्सेस रेट IPO में बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले बता दें कि डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें, और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लिया करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करें उससे पहले आज बता दें कि आइडिया की क्या क्या न्यूज़ रही, क्या क्या खबर रही। तो सबसे पहले एयरटेल और आइडिया दोनों की खबरें हम आपको बता रहे हैं। हुआई ने कहा है कि कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग न्यू बिजनेस फ्रॉम एयरटेल वोडाफोन आइडिया इंडिया CEO डेविड ली। तो डेविड ली जो हुआई के इंडिया के CEO हैं, उन्होंने कहा है कि उनको बिजनेस मिलने की उम्मीद है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से। तो कहीं ना कहीं ये अगर कोलैबोरेशन होता है तो 5G जो पार्टनर बनेंगे 5G इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें हुआई के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। और जिस हिसाब से शेयर में करेक्शन आ चुका है, तो अब करंट लेवल पे अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं। और साथ ही दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑफर हुआई ए लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड एंड क्लियर अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंपनी पार्टिसिपेटेड इन द 5G ट्रायल्स एंड डिप्लॉयमेंट, न्यू CEO उन्होंने कहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन भी हो गया है। एक और न्यूज़ निकल के आ रही है आइडिया के लिए कि DOT डिमांड्स ₹21,919 करोड़ एज अप फ्रंट पेमेंट फॉर टेलकोज। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये डिमांड किया है, जिसमें से 15,000 करोड़ लगभग जियो के हैं, 6,000 करोड़ फ्रॉम एयरटेल से और 574 करोड़ फ्रॉम आइडिया। तो आइडिया भी किसी भी समय पेमेंट इसको कर सकती है और एयरटेल भी पेमेंट इसमें कर सकती है, बहुत बड़ा पेमेंट नहीं है। ये अभी जो इन्होंने ऑक्शंस किए थे उसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था इन तीनों कंपनीज़ ने, और इनको ऑक्शंस मिल गए हैं। तो ये करना है, और अगर इनको चूज करना एज ए अपफ्रंट पेमेंट इफ द टेलकोज चूज द स्प्रेड देयर ड्यूज ओवर 16 ईयर, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि विद इन 10 डेज हमें ये पेमेंट हो जाना चाहिए। और ये न्यूज़ जिस तरह से आई है तो 10 दिन के अंदर ये पेमेंट हो भी जाएगा, 90% उम्मीद है, 99%। और फिर ये शेयर जिस दिन ये पेमेंट करेंगे ये भागने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इस लेवल पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे शेयर ओवर वैल्यूएटेड चल रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर के शेयर्स अभी अंडर वैल्यूएटेड चल रहे हैं। तो हम लोग इनकी चलते चलते एक और न्यूज़ देख लेते हैं कि MTNL का शेयर क्यों भागा। MTNL का जो डिसइन्वेस्टमेंट और लैंड एसेट्स का कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, उसकी वजह से ये शेयर लगातार बुलिश ट्रेंड में है। तो उसी की चर्चा चल रही है और उस पर गवर्नमेंट का कोई भी फाइनल डिसीजन आ सकता है। तो उसके लिए डेफिनेटली ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है और उस पर फोकस रखना चाहिए। तो अभी चलते वोडाफोन आइडिया का देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 35% की डिलीवरी नज़र आ रही है, जो कि एक नॉर्मल अगर आप कभी वोडाफोन आइडिया का शेयर देखते हैं तो 20% 22% डिलीवरी होती, वहीं पे आप 35 से 36% डिलीवरी नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मान के चलिए कोई एक अप ट्रेंड आने ही वाला है इसमें। और मार्जिन रेट भी काफ़ी अच्छा है इस समय, अट्रैक्टिंग लेवल पे है, तो डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और करेक्शन आप देखिए दोस्तों, ₹13.80 का जो पीक था 15 जनवरी से, वहाँ से लगभग स्टॉक लगभग 30% करेक्शन दिखा चुका है। तो डेफिनेटली अब यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है।
दूसरा दोस्तों भारती एयरटेल का अगर एनएससी का डेटा देखिए तो 623 के रुपीज़ से आप देखें तो 522 रुपये आ गया। तो लगभग इसमें भी 15% का लगभग करेक्शन कह सकते हैं कि 15 से 20% का करेक्शन लगभग आ चुका है। 100 रुपये अपने टॉप से गिर चुका है, लगभग 15% का करेक्शन दिखा चुका है। और डिलीवरी आप देखिए तो 44.95 यानी 45% की डिलीवरी है। डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छा बेट हो सकता है, एक अच्छा शेयर हो सकता है। तीसरा दोस्तों MTNL चूँकि बहुत चल चुका है तो इसलिए आज ही काफ़ी रिटर्न हो के आया है, एक निगेशिएट किया कैंडल को, तो इसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, लेकिन डिलीवरी ठीक ठाक है। हो सकता है कि आज 11% मूव किया है तो डेफिनेटली कल भी इसमें 4-5% की तेज़ी और बन सकती है, तो 4-5% के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं इसको। तो अब हम लोग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या एनालिसिस है इन तीनों शेयरों की। सबसे पहले आइडिया का चार्ट उठाते हैं। आइडिया का हमने 3 मंथ का चार्ट उठाया। अगर आप एक क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर का आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और करंट लेवल पे, तो आप 13 रुपये 80 पैसे देखिए, लगातार करेक्शन दिखाया और 11 रुपये 72 पैसे इसका 52 वीक मूविंग एवरेज है, 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो 11 रुपये 72 पैसे से वहाँ से भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो अब ये एक लोअर बाउंड्री जो यहाँ से जहाँ चला था ये 3 महीने पहले, अगर न्यूज़ पे देखें तो वहाँ से देखें तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। और आज की जो कैंडल है, स्पेशली आज की कैंडल देखिए, आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम में बाइंग हुई है। जब ये 10 रुपये के आसपास स्टॉक पहुँचा है तो उसमें काफ़ी वॉल्यूम में बाइंग हुई है। तो ये आप देखिए तो एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं और डेफिनेटली अब लगता है कि इस शेयर में करेक्शन पूरा कर लिया है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए नीचे की तरफ 9 रुपये 15 पैसे का, और ऊपर की तरफ के जो लेवल हैं 3 महीने में वी आर एक्सपेक्टिंग लगभग 13 रुपये के आसपास तक के टारगेट नज़र आते हैं। तो छोटा सा स्टॉप 1 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकता है, इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो 9.25 रुपये का एक लेवल प्रिसाइसली मेंटेन करिए और ऊपर की तरफ लगभग यहाँ से कह सकते हैं कि 1 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ लगभग 2 से 2.5 रुपये तक का आपको कह सकते हैं रिवॉर्ड मिल सकता है। तो रिस्क का रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है आइडिया के शेयर में। साथ ही दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं, अगर हम 1 महीने का देखें, ख़ास तौर पे एक्सपायरी तक का व्यू रखें, तो एक्सपायरी जो हमारी थी 26 के आसपास, तो वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये शेयर। 11 रुपये 80 पैसे से 10% का करेक्शन ऑलरेडी मेड हो गया। और आज एक कह सकते हैं कि डोजी कैंडल बनाया है। तो डोजी कैंडल जब भी बनती है एक अपसाइड चांसेस होते हैं जाने के, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और साथ में RSI भी ओवरसोल्ड काफ़ी हो चुका है, लास्ट में पॉजिटिव वॉल्यूम भी आए हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल के संकेत नज़र आ रहे हैं, लगभग 11 से 11.5 रुपये तक के रिवर्सल आ सकता है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, वो आज का ही अगर आप शॉर्ट टर्म का है तो 9 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए और ऊपर की तरफ लगभग 11.5 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिस दिन इस 11.5 को पार करेगा और भी अपसाइड कैंडल बनेंगी। तो ये थी दोस्तों आइडिया की एनालिसिस। नाउ कम टू द एयरटेल। एयरटेल का शेयर 3 मंथ के डेटा पे हम लोग देखते हैं तो इसने एक स्टॉप लॉस इसका बहुत ही करीब है और वो लगभग आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, जहाँ से इसने बुलिश कैंडल बनाया था वो लगभग 492 का है। तो 492 का अगर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ से 492 का, तो 492 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ जो हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग कह सकते हैं कि पहला जो टारगेट होगा 565 का होगा। और जैसे ही 52 वीक मूविंग एवरेज को 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा 565 को, तो ये शेयर हमें 600 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विद इन 1 वीक इसमें लगभग विद इन 10 डेज कह सकते हैं, अगर 10 डेज का आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी इसमें प्ले आउट किया जा सकता है। 492 का स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग यहाँ से कह सकते हैं 30 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। और ऊपर की तरफ का जो लेवल है वी आर एक्सपेक्टिंग लगभग पहला जो टारगेट 45 रुपये का है
और वो है 565 के आसपास। और दूसरा जो टारगेट है वो लगभग 600 का है, लगभग यहाँ से 70 से 80 रुपये का टारगेट हो सकते हैं। तो छोटे एक स्टॉप लॉस में ये भी एक अच्छा शेयर नज़र आ रहा है यहाँ पे करंट लेवल पे, अट्रैक्टिंग लेवल पे। अगर हम एक दिन का देखें तो आज इसमें काफ़ी वॉल्यूम नज़र आई है और आज इसमें काफ़ी पॉजिटिव कैंडल्स नज़र आई हैं लास्ट खास करके सेकेंड हाफ में। तो डेफिनेटली इसमें एक रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, अगर ये 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं विद इन 10 डेज, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली एक रिवर्सल यहाँ से आने की उम्मीद है। नाउ MTNL का शेयर देखते हैं हम लोग एक मंथ का। तो एक मंथ में ये शेयर हमारा 12 रुपये से चल के लगभग 18 रुपये पहुँच गया और आज तो ये लगभग 19 रुपये का भी लेवल दिखा रहा था। तो यहाँ से स्टॉप लॉस बहुत नीचे नज़र आता है। फ्रेश बाइंग इसमें सलाह नहीं होगी, क्योंकि फ्रेश बाइंग जब आप करेंगे तो क्योंकि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में कल आपको 4 से 5% का रिटर्न दे जाए सुबह के हाफ में, लेकिन आप इसको कोशिश यही करिए कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इसमें एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, वो 14 रुपये 50 पैसे का है। और ऊपर की तरफ चूँकि अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में है, तो ये ऊपर की तरफ पहला टारगेट हम 20 रुपये तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क का रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नज़र नहीं आता है। लगभग 4 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ लगभग 2 रुपये के टारगेट है। तो रिस्क का रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे करंट लेवल में। तो थोड़ा सा होल्ड करें, जिनके पास है वो कोशिश करें 4% और उड़ जाए तो इससे प्रॉफिट बुक कर लें, या एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे की तरफ अपने हिसाब से 17.5 रुपये के आसपास, और वहाँ से देखिए कि कितना मोमेंटम हम मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये थी तीनों शेयर की एनालिसिस। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। मैंने एक एक करके सारे डेटा दिए हैं, स्टॉप लॉस के साथ दिए हैं। इसमें मेरी दोनों में प्रेफर्ड विथ तीनों शेयरों में प्रेफर्ड पिक जो होगी वो भारती एयरटेल देन आइडिया। तो दोनों को आप प्ले आउट कर सकते हैं। आइडिया में बेहतर रिटर्न बन सकते हैं और एयरटेल में सेफ एंड बेहतर रिटर्न है। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आई। तो मैं लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।